हेलो फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम भरत है और मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चंस अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चंस लेके आए हैं ये बहुत बार पूछा गया है। ये जो आइसोमेट्रिक व्यू आप दिखाई दे रहा है आपके ब्लैक बोर्ड पर या आपके स्क्रीन पर, ये बहुत बार पूछा गया है। ITI पॉलिटेक्निक या बीटेक किसी भी ट्रेड के लिए ये ड्राइंग बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। जो भी बताएंगे वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस के बारे में बताएंगे। ये हमारा आइसोमेट्रिक है, ऑर्थोग्राफिक बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रंट, यहाँ पर फ्रंट दिया हुआ है, यहाँ पर साइड दिया हुआ है, इसके ऊपर जो होता है वो हमारा टॉप होता है। ठीक है, तो हम जब भी ड्राइंग को बनाते हैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक, जब भी हम ऑर्थोग्राफिक में बनाते हैं तो हम दो चीज़ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको साइड व्यू से समझ में आ रहा है कि हम साइड व्यू से बना सकते हैं तो साइड व्यू से बना लीजिए। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हम फ्रंट व्यू से बना सकते हैं तो फ्रंट व्यू से स्टार्ट करिए, लेकिन आप कभी भी टॉप व्यू से स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि टॉप व्यू अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट और साइड है किसी किसी में आपको परेशानी हो सकती है। तो हमेशा आप या साइड या फ्रंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा जो ओपिनियन है कि हमारा जब भी हम कोई भी ड्राइंग हम स्टार्ट करते हैं वो हम फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ्रंट व्यू अगर हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है, हम फ्रंट व्यू बना लेते हैं तो साइड व्यू इजीली बन जाता है और फ्रंट टॉप व्यू भी हमारा बन जाता है। तो चलिए अब हमें देखना है कि जो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। हमारा फ्रंट बता दिया है कि कौन सा फ्रंट है कौन सा साइड है। इसके बाद सेकंड है डायमेंशंस बता दिया है कि साइड व्यू में क्या डायमेंशंस है, फ्रंट व्यू में क्या डायमेंशंस है, टॉप व्यू में क्या डायमेंशंस है। ठीक है, हाइट भी इसका दे दिया हुआ है, हाइट भी सब कुछ दे दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन दिखाई दे रही होगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये HP है और ये हमारा VP है। ये वर्टिकल लाइन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको हम X नाम दे देते हैं और इसको हमें Y नाम दे देते हैं। यानी जो वर्टिकल है वह Y ये वर्टिकल Y X है और हॉरिजॉन्टल Y है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से हम स्टार्ट करते हैं, हमेशा फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा वर्टिकल है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है HP। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि फ्रंट व्यू हमारा किस साइड में दिया हुआ है, वो हमारा राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, जबकि हमारा साइड व्यू जो दिया हुआ है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। ये हमेशा ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। जब भी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े तो पहला क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए कि किस एंगल में बनाना है। इस ड्राइंग को जो आइसोमेट्रिक व्यू है हमें किस एंगल में बनाना है, थर्ड एंगल में। अगर फर्स्ट एंगल में दिया है तो आपको फर्स्ट एंगल में बनाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रंट व्यू की तरफ। फ्रंट व्यू हमारा राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो यानी RHS राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो हमारा फ्रंट यहाँ बनेगा। अब ठीक आप जानते ही हैं कि फ्रंट के ठीक ऊपर ही हमारा टॉप बनता है। टॉप इस तरीके से हम बना लिए। अब साइड व्यू ठीक इसके बगल में बनता है साइड व्यू। तो आपको ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं छोटे लाइन में इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि अब फ्रंट व्यू से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्केल ले लेते हैं। ठीक है, हमारा जो स्केल है वो टेम्परेरी है। आपको स्केल से हर एक डायमेंशन को चेक करना है। आपको बता रहे हैं किस तरीके से बनेगा, अब उसी तरीके से आप बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब हम जब भी फ्रंट व्यू बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जब भी हम फ्रंट व्यू बनाते हैं तो दो चीज़ लेते हैं। हमारा फ्रंट व्यू में लंबाई लेते हैं, फिर दूसरा लेते हैं हाइट यानी ऊंचाई। ये दो चीज़ फ्रंट व्यू में हमेशा बनाया जाता है। ठीक है, पहला हमारा लंबाई, इसके बाद ऊंचाई। तो पहला हम क्या लेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बिंदु है, यहाँ से हम 10 mm, यहाँ से 10 mm, सारा 10 mm ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा 10 mm दूरी पर रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm नापने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है हमारा ये रहा, ये जो हाइट है इसको हम पता करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, बहुत लोग नहीं पता कर पाते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, तो लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं अगल बगल या टीचर से कि सर इसका हाइट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, सब कुछ दिया होता है, बस आपको समझने की देर होता है। ठीक है, इसका हाइट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्टेप में सीढ़ी नुमा बना हुआ है, ये सीढ़ी है। और यहाँ पर
फ्रंट व्यू का ये है और साइड व्यू का ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों को प्लस कर देंगे, यानी 20 + 20 + 20 = 60। ठीक है, ये हमारा 60 हो गया। 20 20 प्लस कर देंगे 3 बार, तो हमारा ये जो हाइट आ गया यहाँ का, ये हमारा 60 हाइट आ गया। तो हमारी जो इसकी हाइट होगी वो 60 होगी। तो आपको हाइट कहाँ से खींचना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा सीढ़ी नुमा है। ठीक है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाइट हमारी है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर हाइट हमारी 60 mm है। इसके बाद ये सीढ़ी नुमा है, यहाँ से सीढ़ी नुमा उतर गया है, यहाँ पर उतर गया है, तो चढ़ाते हुए ले जाइए या तो उतारते हुए ले आइए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर हाइट को इस तरीके से नाप लेते हैं, यहाँ से पॉइंट लगाते हैं और इसको 6 mm यहाँ से इस पॉइंट को लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको लेंथ को ले लेते हैं। ये जो हमारा लेंथ है, लेंथ हमारा क्या है 60 mm है। तो इस 60 mm को हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसकी हाइट को भी हम यहाँ से 60 mm ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 60 mm हो गया, ये भी हमारा 60 mm हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से नापेंगे, हमारा 20 है। इसके बाद यहाँ से हमारा नापेंगे 20 है, और ये जो हाइट है इसकी, ये विड्थ है, हाइट हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 20। ठीक है, विड्थ भी हमारा दिया है 20, यानी जो सीढ़ी है एक बराबर है, न कम है न बेसी है। ठीक है, एक बराबर है, यानी 20 का हाइट विड्थ दोनों दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, चाहे आप यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे 20 mm लेंगे, इसके बाद 20 यहाँ से डाउन कर लेंगे। स्केल से आप नाप लीजिएगा 20 mm। ठीक है, सेंटीमीटर मत ले लीजिएगा, 20 mm। ठीक है, हमेशा mm में होता है। तो इसको भी हम 20 mm ले लेते हैं, इसको भी हम 20 mm लेते हैं और इसको भी हम 20 mm ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है, आप स्केल से बनाइएगा। ठीक है, 20 mm आपको सबको लेना है। ये जो हमारा 20 है, ये भी हमारा 20 है, ये भी हमारा 20 है, ये भी हमारा 20, ये भी हमारा 20 है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट व्यू में दिया हुआ है, यानी हमें ये लाइन सिर्फ ये एरिया बनाना है। ठीक है, ये एरिया, ये वाला हिस्सा निकालकर हमें यहाँ पर बना देना है, वो भी डायमेंशन से। ठीक है, यहाँ पर 60 है, इसकी जो लंबाई है और ऊंचाई हमारा 60 है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ हाइट है, विड्थ है, वो हमारा 20 है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे साइड व्यू। तो साइड व्यू में क्या बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू का हो गया। अब हम साइड व्यू की बात करते हैं। साइड व्यू में क्या बनाएंगे, तो साइड व्यू हमारा क्या है, विड्थ दिया है, यानी चौड़ाई दे दिया है। इसके बाद हमारा दे दिया है हाइट, चौड़ाई के बाद हाइट ही आता है, यानी ऊंचाई। तो ये हमारा दो चीज़ साइड व्यू में होते हैं। पहला क्या होता है, विड्थ यानी चौड़ाई, इसके बाद दूसरा क्या होता है, ऊंचाई। तो ये दो चीज़ हमारा साइड व्यू में बनेगा। तो साइड व्यू कहाँ पर दिया हुआ है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 10 mm यहाँ से यहाँ तक छोड़े थे, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस यहाँ तक करेंगे। ठीक है, तो इसी लाइन को हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेते हुए यहाँ पर 60 mm लाइन खींच लेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे हम। यहाँ पर ये वाला लाइन है, कुछ इस तरीके से आगे की तरफ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 mm लाइन खींचने के बाद इसको भी हम 60 mm खींच लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें साइड व्यू से देखना है। तो साइड व्यू से देखना है तो हमें क्या चीज़ बनाना है, ये वाला हिस्सा बनाना है, 2 3, यानी ये सभी हिस्से हमें बनाने हैं। अगर हम साइड व्यू से सीढ़ी देखते हैं तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देता है सिर्फ, और ये जो सरफेस है, ऊपर की सरफेस है सीढ़ी का, वो हमें नहीं दिखाई देता है। तो हमें जो दिखाई देता है वही चीज़ हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर का हमने 60 ले लिया, नीचे का 60 ले लिया। अब हाइट हमारी सेम है, इसमें भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसका 60 है तो इसका भी हमारा 60 होगा। तो यहाँ से हम जो 10 mm का लिए थे, कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी हम क्या करते हैं, लाइन को खींच लेते हैं। ये काम अपने स्केल से करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वाला जो लाइन और ये वाला लाइन हमने मैच कर लिया। अब हमें ये दो लाइन हमें बनाना है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमें बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ
ये खींच देंगे, ये वाला लाइन इस तरीके से खींच देंगे। देख सकते हैं कि साइड व्यू बनकर हमारा तैयार हो गया। ये हमारा साइड व्यू, ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अगर हम फ्रंट व्यू बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू बना लिए तो साइड व्यू देखिए बना सकते हैं, बहुत ईजिली है। कभी भी ये लाइन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, अगर हम ये लाइन यहाँ पर है और ये लाइन हम नीचे की तरफ बना रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जिससे कि आपको नंबर कट जाएंगे। ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हमें बनाना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हमारा कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ, यानी ठीक इसके ऊपर की तरफ हमारा टॉप व्यू बनेगा, यहाँ पर बनेगा टॉप व्यू। ठीक है, हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर। अब टॉप व्यू में हम क्या लेंगे? ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू है। टॉप व्यू में हम क्या लेंगे? टॉप व्यू हमारा क्या लेंगे? विड्थ W। टॉप व्यू में क्या लेंगे? हमारा पहला हो गया लेंथ यानी लंबाई, इसके बाद दूसरा क्या लेंगे? विड्थ, चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई हम टॉप व्यू में बनाते हैं। लंबाई यानी इसकी लंबाई और इसकी विड्थ, हमेशा इसकी हाइट नहीं होती है। कभी भी टॉप व्यू में हाइट नहीं होती है, हमेशा दो ही चीज़ होता है, लंबाई और चौड़ाई। ये ध्यान में रख कर ही आप बनाइएगा। तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए, टॉप व्यू को बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि आपको चांदे से प्रयोग करके ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसको हम क्या करेंगे? इसको आधे आधे भाग में बांट देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री कोण पर इसको काट देना है, यानी एक लाइन खींचना है 45 डिग्री कोण पर। ये जो डिग्री बनेगा ये हमारा 45 डिग्री के कोण पर बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस वाले स्केल को यहाँ पर इस पॉइंट को मिलाएंगे। यहाँ भी वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर मिलाएंगे, यानी ये वाला रेखा इसको टच करेगा, ये वाला पॉइंट इसको टच करेगा, यानी हमारा 1 और 2 दो पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 90 डिग्री कोण पर यहाँ पर हम इसको मोड़ देंगे। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हम 90 डिग्री को यहाँ पर भी मोड़ देते हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक है, हल्के लाइन से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट है, ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, यही पॉइंट ऊपर की तरफ मिलाना है, क्योंकि हमें ये वाला सरफेस बनाना है। यानी ऊपर का जो सरफेस है, अगर हम ऊपर से खड़े होकर देखेंगे, अगर यहाँ से हम खड़े होकर देखेंगे तो हमें ये चीज़ सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला सरफेस, और ये जो साइड में है और जो फ्रंट में है वो नहीं दिखाई देगा। ठीक, जो टॉप पर है, यानी हम किसी छत पर खड़े होकर देखेंगे तो हमें दूसरा छत ही दिखाई देगा, उसका साइड और फ्रंट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो सेम वही है कि हमें ये चीज़ बनाना है। तो अब ये बनाने के लिए हमें 45 डिग्री कोण पर ये पॉइंट मिला देना है, ये सारे पॉइंट को हमें अटैच कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये वाला लाइन यहाँ पर रहेगा, ये वाला लाइन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला लाइन यहाँ पर गया हुआ है। आपको एरो नहीं लगाना है, बता रहे हैं कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर टच हुआ है। ठीक है, इधर से ये वाला पॉइंट यहाँ पर गया है। तो ये हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। ये भी जो इसकी जो एक एक विड्थ होती है, यानी इसकी जो लेंथ होती है, ये L1, L2, L3, तो ये हमारा 20 mm का होता है। ठीक है, ये जो हमारा जो विड्थ है, ये W, ये हमारा 60 mm यानी चौड़ाई। ये जो चौड़ाई है वो हमारा 60 mm का होता है। अब हम क्या करेंगे? इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको बनाना है एग्ज़ाम में। इस तरीके से आप बनाते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने जो ड्राइंग बनाया है वो आपको 100% आता है। और इस फार्मूले से बनाएंगे तो 100% कोई भी ड्राइंग
गलत नहीं हो सकता है। ये जो 45 वाली डिग्री है और इस तरीके से कोई भी ड्राइंग गलत नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सही बनेगा। लास्ट में आपको सारे डायमेंशंस आपको इस तरीके से देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बना दिए और डायमेंशंस दे ही नहीं तो आपका ठीक है नंबर देगा लेकिन डायमेंशंस पर काटेगा और जो एरो लगाते हैं उस पर काटेगा, तो यानी 50% मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको सारे को डायमेंशंस देने हैं। जो डायमेंशंस यहाँ पर दिया हुआ है उसी प्रकार डायमेंशंस आपको यहाँ पर देने हैं। आप डायमेंशंस दे लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पर डायमेंशंस दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारा आइसोमेट्रिक व्यू मैंने बनाया हुआ है और वो सारे आइसोमेट्रिक, थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल, सभी आइसोमेट्रिक मैंने बनाया हुआ है। कोई ना कोई आपके एग्जाम में फंसा होगा, ठीक है। तो सारा प्लेलिस्ट में जाके आप सारा ड्राइंग देख सकते हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाया है, ठीक है। बहुत सारे जो इंडियन ड्राइंग बताए हैं तो इस टाइप के नहीं बताया है, ये अभी लेटेस्ट में बता रहे हैं कि आपको ईजिली समझ में आए, ठीक है। ये हमारा हो गया जो थर्ड एंगल में ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है बहुत अधिक बार पूछा है, इसीलिए मैं इसका एक नया वीडियो बना के आप सभी को समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और किसी भी बारे में पूछना है ड्राइंग से संबंधित तो हमें पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसी तरह मैं ड्राइंग से संबंधित या किसी ऑब्जेक्टिव से संबंधित क्वेश्चंस अपडेट देता रहूँगा।